रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ कराम बच्चों आज मैथ के 8 चैप्टर से ऑनवर्ड सारी डेफिनेशंस बताऊंगा आपको 10th क्लास की। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 के 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में तो आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करके तो कर सकते हो हल, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इन्हीं चैप्टर्स में से बनता है। पेज नंबर 177 रिव्यू एक्सरसाइज लिखा हुआ है इस पे, और समरी में प्रोजेक्शन की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। और एक इसके नीचे लिखी हुई है ज़ीरो डायमेंशन की, ये पूरी की पूरी डेफिनेशंस दोनों याद करनी है। इसके बाद पेज 180 पर सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन है। 2 पाई आर इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर वेयर एज अ इर्रेशनल नंबर पाई being the ratio of the circumference and the diameter of a given circle। 180 पेज पर ही कॉर्ड की डेफिनेशन है। नीचे a chord ए के बी ऑफ a circle is a line segment joining any 2 points A and B on the circumference of a circle। इसके नीचे वर्टेक्स की डेफिनेशन है। Angle AOB is the central angle of a circle whose vertex is the center O and its arm meet at the end point of the arc AB। इसके बाद पेज नंबर 188 सर्किम सर्कल की डेफिनेशन है। इस पे समरी में 4th पॉइंट दो है। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सर्किम सर्कल वेयर एज बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल प्रोवाइड द सेंटर। इसके बाद पेज 190 पर डेफिनेशन है secant की। A secant is a straight line which cuts the circumference of a circle into 2 distinct points in the figure। L indicates the secant line to the circle C। आगे टेजेंट की डेफिनेशन है। A tangent to a circle is the straight line which touches the circumference at a single point only। The point of tangency is also known as the point of contact। इसके बाद पेज 200 पर a secant is a straight line which cuts the circumference of a circle in 2 distinct point। चाहे वो डेफिनेशन याद कर लें चाहे ये कर लें, दोनों सेम है। इसके बाद पेज नंबर 220 सेंट्रल एंगल, समरी में दी हुई डेफिनेशन है। सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय 2 रेडी विद द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद पेज नंबर 224 पर सर्क्यूम रेडियस की डेफिनेशन है। द सेंटर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ triangle ABC is known as the circumcircle, its radius as circumradius and center as circumcenter। इसके बाद पेज 225 पर इंस्क्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन है, ब्लॉक में लिखी हुई है। अ सर्कल विच टचेस द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल internally is known as
in circle its radius as in radius and center as in center। इसके बाद बच्चों जो लास्ट में कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कि चैप्टर में नहीं है, वो है इसमें 266 पेज पर आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, ये सारी याद करनी है। इसके बाद आपने बच्चों पेज नंबर 270 पर ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन है, फिर 271 पेज पर सेक्टर की डेफिनेशन, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है सारी की सारी। और इनके एंड पे ये लिख देना है, जैसे ये सेक्टर है ना, इज़ कॉल्ड सेक्टर, जैसे द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ एन एरिया बाउंडेड बाय एनी टू रेडी एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। या ये a quadrilateral is called cyclic when a circle can be drawn through its four vertices। इसके बाद 272 पेज पर यूनिट नंबर 13 की डेफिनेशन है, डायामीटर की डेफिनेशन याद कर लेनी है आपने। इसके बाद आर्क की, इसके बाद वर्टिसेस की, इसके बाद सर्किमस्क्राइब्ड सर्कल की सारी डेफिनेशंस याद करनी। तो ये बच्चों डेफिनेशंस है मैथ की 10th क्लास की। तो इंशाल्लाह ये आप करोगे तो इनमें से 18 मार्क्स की डेफिनेशंस आती हैं। मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, क्योंकि मैट्रिक जो है ये बुनियाद होती है आपकी जो है ना स्टडी की, आपकी क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें अच्छे मार्क्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उस्ताद का अदब ज़्यादा करें, हर बात मानें, उनसे कभी भी कोई भी गिला शिकवा ना करें। अगर उस्ताद पर आपको कोई इतराज़ भी है तो उसको इग्नोर कर दें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अदब करें, इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।